हुण मिशन होवे भाई जड़ी उन्होंने ईदी इकट्ठी हुई ना वो जरा संभालनी अमीना च तो 7 रंग नहीं पूरे। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों बहनों और भाइयों को ईद की खुशियां दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक हो। अगर तुसी अफोर्ड कर रखने हो तो अजकल ने देना चाहिए अपने ही बच्चे 1000 रुपए ईद देने नहीं बजाए गरीब ने बच्चे 1000 रुपए ईद दो तो अपने 100-200 चाह दो ताकि उन बेचारे भी किसी कमतरी ने शिकार होने नहीं बजाए अपनी ईद अच्छे तरीके ना एंजॉय कर रखो क्योंकि जिंदगी नहीं एक इंपॉर्टेंट चीज है इंसानियत ते एहसास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मैं अपनी जिंदगी न्यू स्टेज ते कि मैं सारा तो पहले अपनी फैमिली मेंबर्स नी सारी चीज़ें ईद ने रिलेटेड यावत और जड़ियाँ भी हैं उन कम्प्लीट करनी है और मेरी जो चीज़ पेंडिंग है उन शूज़ उन यावत सैंडल उन वेखो अज केड़ी चीज़ ने बारे में डिसाइड करे सा तो चाह गई सा करने रिलेटेड जितने भी पेंडिंग काम उन अज नहीं दिहाड़ी च कंप्लीट करने। अमेरिका इंग्लैंड वगैरह भी 29 रोज़े ईद मना छोड़ी तो असी क्यों तरी करा। आज दुकान खोलने ने कोई इरादा नहीं लेकिन एक दो जरूरी काम कल पेंडिंग रह गए एंड व्हेनेवर यू आर इन अ बिजनेस यू हैव टू कीप योर कस्टमर्स हैप्पी। मैं डे नहीं 2 कस्टमर्स ने काम पेंडिंग है जेड़े माशाल्लाह मैं टाइमली कंप्लीट कर गए थे। आज ही दुकाना ते ज्यादा काम है ते आज ही माजो काम लग पाया हुन खड़े होने में जो तो पानी इंज वगना जे गोश्त वाले बंदे फोन किया अगर गोश्त लौटने तो 5 मिनट ही दुकाना ते पहुंचो। वैसे तो गोश्त हमारे गांव में से भी मिल जाता है लेकिन किस चीज का है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। खैर मैं कसाई दुकाने ते पहुंचा तो अगो कत्ल के बाद सबूत बाहर लटके हुए थे। मैंने कसाई सर को बोला कि हमारा गोश्त बनने में कितना टाइम लगेगा क्योंकि आजकल ने दाड़े तुसी नाई कसाई दर्जी है जो न देसो तो तुसा जवाब देना खूब अच्छी तरीके ना जानने ते कोर बनेना दुमेल भरा बड़ा दुमेल कोर बनेना भरा बड़ा अल्लाह अल्लाह कसाई आका अगर सही तरीके ने गोश्त लौटने तो मेहरबानी करके होते आज रहो। आई लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट जस्ट टू सिट एंड वेट। मैं आना पता होटल इतने दूर तीसरे गांव में से गोश्त लेने की एक ही वजह है ये बंदा हड्डियां कम और बोटियां ज्यादा डालता है। खैर मैंने मकतूला का गोश्त उठाया और वापस अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ा। मुड़ के आके अपनी दुकान बंद की थी ते जड़ा सामान पेंडिंग है वो गिनने वास्ते स्टोर तो सामान घर देने वास्ते वहना पे तरह ते कानून मेल पाया। उसने बोला घर जाते हुए मुझे भी थाने में उतारते जाना। मैं आखा तुसी आख होता सी तुसा जनता च बिला आवा थाना तवाद जमीन ते वे क्योंकि कानून की रिस्पेक्ट करना हर पाकिस्तानी शहरी का फर्ज है। खैर मैं कानून थाने लाया ते वापस दर्जी ने दुकाना ते बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ माय टास्क टुडे। दर्जी ने दुकाना ते पहुंचा तो बड़ी सोहनी कमीज ने बटन बंद पे करे ने। मैं पूछा कहंडी आखना मंडी अपनी मैं का अपनी घ्यो ला के तेडी सूकी गजब बेइज्जती है। खैर आई हैव कलेक्टेड माय कपड़े एंड वेंट फॉर द सेकंड टास्क और मेरा सेकंड टास्क है गैस वाला सिलेंडर घर लेके आना क्योंकि अगर ईदी ने दाड़े चे खत्म हो गया तो मी आग सी तो टंगा आग ला के मैं रोटी पकाई। इस घरों अपने एक आदत भतीजे कलेक्ट करना। खैर उसने आने तो बाद मैं भतीजा और सिलेंडर अपने घर की तरफ निकल पड़े। मैं सिलेंडर घर पहुंचाया तो जल्दी ना नाइए नहीं दुकाना ते नाइए दुकाना ते पहुंचा तो अगो हे मुंह काला करवा के हटा हुए है। खैर मुंह काला करने तो बाद इसने गुनाह साफ करने वास्ते मुंह ते कुछ चिट्टा जेल आया। खैर अल्लाह अल्लाह करके मैंने नंबर आया तो मेरी कमीज ने सारे बटन खोल छोड़े कपड़े मैंने पूरे ला छोड़े सु। खैर देन द बार्बर साहब स्टार्टेड वर्किंग ऑन मी। मैं को पूछे बगैर ही मैंने मुंह ते गुनाह साफ करने वाला चूना ला छोड़ा। इन्हें दाड़े च नाई कसाई दर्जी यही चाहने इनकी थोड़ी निकली हुई सारी कमेटी इन्ना ही दे के वंजो। खैर मेरे मुंह पे ये चीटा चीटा लगाने के बाद दे से जाओ आई लोग। मैं आया जड़ा मेन बारबर है उसने हेल्पर को आज ना सारा काम मैंने बारबर ही किया। मैं अपनी कटिंग को फाइनल करने के बाद इस पतले भाई के पास कुछ मजीद सामान लेने के लिए रुक गया। इस में 1-1 किलो अंडे आके तेज माँ गुलाब जामुन न पा देते। मैं का उस्ताद जी अंडे लोडो ने का अंडे यून बन के चेक करो। खैर फाइनली आई हैव कलेक्टेड एवरीथिंग एंड आई एम ऑन माय वे होम। कबस्त रोड आहिस्ता आहिस्ता अंते रोड बनता जा रहा है।
खैर माशाल्लाह रमजान की शाम का आखिरी सूरज चेक करो जरा। मैं जो ही घर पहुंचा दफ्तारी न टाइम होया पे। आज रमजान खत्म होने के साथ साथ पकौड़े भी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ निकल जाएंगे। पकौड़े नहीं है कि जैसे तक चटनी ने शीरा ना पाओ नैन बंदे ने गले चोई नहीं लगने। तो समोसे हाल तक मैं हाथ भी नहीं लाया थे मैं सोच के परे उठा। निमाशा की नमाज पढ़ने के बाद हमने जैसे ही आसमान की तरफ देखा तो मैं सामने सब ने बोला वो देखो चांद नजर आ गया। मैं वह शर्मा के सीढ़ियों तो थले ले आया तो समझने चो जैसे इस बंदे चांद नहीं वेखा माशाल्लाह मैंने कैमरे अपनी औकात ने मुताबिक तो सा विखा देता। शाम की नमाज पढ़ने के बाद मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में पेशे खिदमत हूँ। कई ईदियां गुजरने तो बाद ये सारा तो पहली ईद है कि मैं अपनी शॉपिंग कंप्लीट ना करागा बिकॉज ये जड़ी एलर्जी वे ना आई कैन नॉट एक्सप्लेन। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफों खैर हुई तो कल ईद है। तुसी चंद वेखो ते मैं ता तक नींदर पूरी कर गई ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह ईद का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों भाइयों बहनों और तमाम मुसलमानों को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मुझे और मेरे इस नाक को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि मां नहीं लगना है जड़ी एलर्जी है आज मां सा के नोट देसी ते नाना माशाल्लाह शैतान ने भी ओपनिंग सेरेमनी का आगाज़ हो चुका ते केड़ा केड़ा बंदा जैसा आज माशाल्लाह सवेरे सवेरे नमाज पढ़ी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ईदी ने नमाज पढ़ने वास्ते अपने तैयार होने तो पहले पहले मैं अपने अबू को तैयार करना। ईदी वाले दिहाड़े जेड़ा सारा तो बड़ा मसला होना ना वो ये होना कि सवेरे सवेरे उठ के बंदे नहाना पौना। मैं स्लो मोशन में तैयार होके बाहर निकला हर पासे हाय हाय हो गई। अम्मी नाश्ते किसके बनाया ने? अम्मी ने बोला सतरंगियां सेवियां। मैं सेवियां सारे गिने ते आखा अम्मी इन्हां च तो 7 रंग नहीं पूरे। अम्मी आका एक साइड तो चंड जैसा ते सारे 7 रंग तो नजर आवे। अस्सलाम वालेकुम मामू ईद मुबारक होने। ईद मुबारक होने तो सामने ते इन मैंने उन जूते जड़े मैं ना खरीदागा। माशाल्लाह फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर मस्जिद हम लोगों ने ईद पढ़ने की अरेंजमेंट की है। कितनी बारी मिल से ईद मुबारक होने। ये जैसे माँ 6वीं बारी मिला तो माँ समझ आई बार बार क्यों ईद पे मिलना। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। सुबह सवेरे नहीं मैं ड्यूटी है इस कमे ते लगी पई जो ही कोई एंट्री में रहना मैं सीधा इन्होंने गिलास भरा हुआ उन्होंने को मैं जैसे तका 3 बोतल जो एक बोतल रह गई मैं कहा चलो 2-3 और गए ना वहाँ। माशाल्लाह से पिछले दौरे हुकूमत में हमारे गांव के सारे रोड पक्के हो गए थे। खैर मैं लोकल दुकाने ते पहुंचा तो ना का मां सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बोतल चाह दो। खैर उन्हें 3 रंग पैक किए थे मैं घेन के निकल पाया। मैं मुड़ के घर पहुंचा तो लंच रेडी है। दिन का लंच करने के बाद हम लोग एक और रिश्तेदारों के घर उन्होंने घर पहुंचने गए तो उन्हें चावल ऑफर कर देते हैं। मैं वहाँ एक ही प्लेट चावल नहीं खा दी थी पेटे च रुपए जा नहीं रही। उन्होंने कहा अगर कहें तो स्वीट भी मौजूद है। मैं कहा पेटे च जा कोई नहीं अगर शाहपुर पा दो तो कोई मसला नहीं। खैर हम 1 घंटा उनके घर बैठने के बाद अपने घर वापस। एक कसम चबाओ रोज है तो बाद शैतान तखाम खा बदनाम है बच्चा ना कर थोड़ा वास्ता प्या। रोजों की नींदर की कमी पूरा करने के लिए मैं मेहमानों के सामने 100 पे सो गया। उन्हें थोड़ी देर तो बर्दाश्त किया तो बात आखा ने तुसी इंज करो मेहरबानी करके सही जैसा है गिनो असी कल लग गया सा। माशाल्लाह बच्चा सवाद देता ते आप भी थोड़ी जी नींदर पूरी कर दी तो हुण तकरीबन 3:30 होए पैन। हुण मिशन होवे भाई जड़ी उन्होंने ईदी इकट्ठी होई ना वो जरा संभालनी। अगर तो सभी अपने अपने बच्चे ना एजी करवाई पाई तो कमेंट से लिख खड़ा यस आई डिड इट। तरीका है भीख मांगने का। गाड़ी की साइड पे बैठे हुए ये सूबेदार साहब मेरे अब्बू हैं और अभी मैंने इनको कब्रिस्तान में दुआ के लिए एक चक्कर लगवा के लाना है। रिसेंटली फोर्थ हुए मेरे चाचू ने एक कब्र है।
जब भी आप कब्रिस्तान में आओ, और जो कब्रिस्तान में सुकून है ना, अगर आपने कभी इसको एक्सपीरियंस करना हो तो कब्रिस्तान पे आओ और ख़ामोशी के साथ 10 से 15 मिनट बैठो। इस वीडियो के आखिर में मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने साथ रहने वाले तमाम गरीब लोगों का ख्याल रखें। Thank you so much for being a part of the video, and I will see you in the next one. Share, like and subscribe if you like my videos.